आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर युवा नर पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में श्वसन के दौरान वायु ऑक्सीजन जैसे ही यह जंतु शरीर में प्रवेश करती है निम्न में से किस एक पथ का अनुसरण करती है। ऑप्शन ए दिया है मेटाथोरेक्स में श्वास रंध्र ट्रेकिया ट्रेक्यूल से होते हुए ऑक्सीजन कोशिकाओं में विस्तृत हो जाती है। ऑप्शन बी दिया है मुख ब्रोंकियोल नलिका ट्रेकिया से होते हुए ऑक्सीजन कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है। ऑप्शन सी दिया है प्रोथोरेक्स में श्वास रंध्र ट्रेक्यूल ट्रेकिया से होते हुए ऑक्सीजन कोशिकाओं में विस्तृत हो जाती है। और ऑप्शन डी दिया है हाइपोफेरिंक्स मुख फेरिंक्स तथा ट्रेकिया उत्तक में जाती है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमारे सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। तो हमारा जो सवाल है इसमें पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का नाम लिया गया है। तो हम जानते हैं कि पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना जो होता है यहाँ पर कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये कॉकरोच का यहाँ पर वैज्ञानिक नाम होता है। अब जो कॉकरोच होता है इसमें यहाँ पर जो श्वसन तंत्र होता है यहाँ पर जो है ना रक्त में गैसों का परिवहन नहीं होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो श्वसन तंत्र होता है यहाँ पर अलग प्रकार से कार्य करता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे श्वसन की प्रक्रिया के लिए कॉकरोच में यहाँ पर स्पायरेकल यानी कि श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत यहाँ पर श्वसन रंध्रों के पाया जाता है। और जो श्वसन रंध्र होते हैं यहाँ पर ये दो जोड़ी होते हैं। हम यहाँ पर कहेंगे जो दो जोड़ी होते हैं ये यहाँ पर वक्षीय स्थिति में पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो 8 जोड़ी होते हैं वो यहाँ पर उदरीय स्थिति में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 2 जोड़ी है यहाँ पर वक्षीय स्थिति में पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त हमारे पास जो यहाँ पर 8 जोड़ी और होते हैं ये 8 जोड़ी यहाँ पर उदरीय स्थिति में पाए जाते हैं। अब हमारे सवाल में हमें यहाँ पर कुछ कथन दिए गए और इन कथनों के अनुसार हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन ये कौन से पथ का यहाँ पर अनुसरण करता है। तो हम यहाँ पर अगर इसका पथ लिखने की कोशिश करें कि इसका पथ क्या होगा तो कॉकरोच के श्वसन तंत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो कॉकरोच का श्वसन तंत्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले हमारे पास में बाहरी श्वसन रंध्र होता है। श्वसन रंध्र के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से एक लंबी सी नलिका जा रही होती है जिसे हम यहाँ पर ट्रेकिया कहते हैं। और ये जो ट्रेकिया होती है ये आगे चल करके बहुत सारे ट्रेक्यूल्स में यानी बारीक नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। अब ये जो बारीक नलिकाएं थी ये नलिकाएं यहाँ पर उत्तक द्रव्य के अंदर विस्तृत होती है, उत्तक द्रव्य के अंदर फैली होती है यानी कि यहाँ पर जो है उत्तक द्रव्य पाया जाता है। और ये जो उत्तक द्रव्य यहाँ पर पाया जाता है इससे यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया संपन्न करती है। तो अगर हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करें इनका नाम तो हम यहाँ पर कहेंगे जो यहाँ सबसे पहले प्रवेश करती है इस प्रवेश स्थान को हम यहाँ पर श्वसन रंध्र के नाम से जानते हैं। यहाँ से प्रवेश करने के बाद जो पहली नलिका आती है ये जो पहली नलिका यहाँ पर पाई जाती है इस पहली नलिका को हम यहाँ पर ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। और यहाँ जो पहली नलिका है ट्रेकिया ये आगे चलकर बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हो जाती है और इन पतली पतली शाखाओं को हम यहाँ पर ट्रेक्यूल के नाम से जानते हैं। और ये जो ट्रेक्यूल यहाँ पर होती है ये ट्रेक्यूल यहाँ पर उत्तक द्रव्य में धसी होती है तो हम यहाँ पर इसे उत्तक द्रव्य लिख सकते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन पहुंचती है। अब हम अगर हमारे कथनों पर चले तो हमारा पहला कथन है कि मेटाथोरेक्स में श्वास रंध्र होते हैं। तो ये जो श्वास रंध्र होते हैं यहाँ पर ये मेटाथोरेक्स में ही पाए जाते हैं। अगर हम मेटाथोरेक्स की बात करें तो हम जानते हैं कि जो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का शरीर होता है यहाँ पर 3 खंडों में विभाजित होता है जिसे हम यहाँ पर कहते हैं कि पहले प्रोथोरेक्स आता है फिर मेटाथोरेक्स आता है इस प्रकार से और अंत में यहाँ पर थोरेक्स आता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे इस प्रकार से विभाजित होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे जो ट्रैकिया होता है यहाँ पर ये इससे पहले जो श्वसन तंत्र पाए जाते हैं ये यहाँ पर मेटाथोरेक्स की स्थिति में पाए जाते हैं। तो हमारा ये यहाँ पर सही है कि मेटाथोरेक्स में श्वास रंध्र पाए जाते हैं। इसके बाद हमें दिया है कि यहाँ पर ट्रैकिया पाया जाता है तो यहाँ पर ट्रैकिया की स्थिति सही है। उसके बाद लिखा है ट्रैक्यूल से होते हुए ऑक्सीजन कोशिकाओं में विस्तृत हो जाती है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन यहाँ से ट्रैक्यूल से होते हुए विस्तृत हो जाती है। तो हमारा पहला कथन यहाँ पर सत्य होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। हम बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो हमें अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है मुख ब्रोंकियोल नलिका। तो हम यहाँ पर कहेंगे मुख द्वारा ये श्वसन की प्रक्रिया संपन्न नहीं करते। इनकी जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो मेटाथोरेक्स से होती है अर्थात इनके शरीर पे जो थोरेक यहाँ पर श्वसन रंध्र बने होते हैं ये यहाँ पर मुख पर नहीं बने हुए होते हैं, ये श्वसन रंध्र यहाँ पर मेटाथोरेक्स पर और थोरेक्स पर बने होते हैं। तो हमारा ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद हम कहेंगे प्रोथोरेक्स में श्वास रंध्रों ट्रोक्यूल्स ट्रेकिया से होते हुए ऑक्सीजन आगे की ओर विस्तृत होती है। तो यहाँ पर ट्रेकिया नहीं आएगा, पहले ट्रेकिया आता है और उसके बाद में यहाँ पर ट्रेक्यूल आते हैं। तो हमारा ये कथन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद हमें दिया है हाइपोफेरिंक्स मुख फेरिंक्स व ट्रेकिया उत्तक। तो हम यहाँ पर कहेंगे मुख से ये नहीं लेता है तथा इनके शरीर में फेरिंक्स तथा हाइपोफेरिंक्स भी नहीं पाया जाता है, ग्रसनी व ग्रसिका यहाँ पर नहीं पाई जाती। तो हमारा ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है इसके लिए वो होगा ऑप्शन ए। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।